Good morning to all of you. My name is Atul Kumar Srivastava. Welcome to Narayan Public School. आज हम बात करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है और क्या क्या चीजें आप मिस कर दे रहे हो। क्या क्या चीजें आप मिस कर दे रहे हो, जैसे कि अगर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं मान लिया कि ए बी एंड सी डी, ये टू लाइंस हैं जो कि ओ पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हैं, तो आप मिस क्या कर रहे हैं, जैसे आप एंगल लिखना मिस कर देते हो। एंगल दूसरा, अगर जैसे ये मैंने मान लिया कि ये 40 है हमारा, ये हमारा x है, ये y है और ये z है। एक्स वाई जेड को इवेल्युएट करना है, तो आप जब एंगल लिखते हो तो आप एंगल लिखते हो तो ए बी सी, सिर्फ ए बी सी। ए बी सी क्या होता है, ए बी सी को मैं क्या समझू कि ए बी सी है क्या। अब ए बी सी क्या, ए बी सी, या आपने लिख दिया ए ओ डी, तो ए ओ डी क्या है, ए ओ डी। ए ओ डी आपको बताना पड़ेगा ना कि ए ओ डी क्या है, तो इसके लिए आपको ये एंगल एक ये साइन लगाना होता है, जिससे ये क्लियर होता है कि यहां पे एंगल ओ की बात की जा रही है जो कि ए ओ डी को लेके बना रही है। एंगल ओ की बात कर रहे हैं जो कि ए ओ और डी को लेके बना रही है। तब तो आप इसको जब आप एंगल लगाओगे ही नहीं, तो ए ओ डी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ए ओ डी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए एक एंगल के साइन का होना बहुत जरूरी होता है। अगर एंगल का साइन नहीं होगा तो वो चीज क्लियर नहीं होगा, वो किस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं वहां पे। अब जैसे देखें, इसको अगर हमें फाइंड करना होगा, हमें पता है कि ये 40 y की इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो या तो इसको हम प्रूव करें या तो हम सीधे लिख सकते हैं ये इसके वर्टिकली ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लोगों ने, मैंने देखा काफी लोगों ने ऐसा किया है कि सी ओ ए इक्वल टू लिख दिया एंगल डी ओ बी, तो ये इसके इक्वल कैसे है, ये भी तो आपको लिखना होगा ना कि अगर एंगल सी ओ ए इक्वल है डी ओ बी के तो कैसे। तो उसके लिए आपको ब्रैकेट में लिखना होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस चीज को आप मिस कर दे रहे हो। दूसरा, आप एंगल लिखना मिस कर दे रहे हो। तीसरा, जब दो इक्वेशन को आप इवेल्युएट नहीं कर रहे हो, आप पहले ही क्रॉस कर दे रहे हो। इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैथ में साइन। साइन का बहुत ध्यान देना होता है, चाहे वो प्लस की साइन हो या माइनस का हो या मल्टीप्लाई का हो या डिवीजन का हो, किसी भी साइन या इक्वल का साइन हो तो उसको हमें कहां लगाना है, कैसे पुट करना है, इन चीजों को हमें बेसिकली फोकस करना होता है कि इन चीजों को कहां पे हम रखें और कैसे रखें। अगर इन चीजों को आप ध्यान नहीं दोगे तो सारी चीजें गलत हैं, आपका किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। अब जैसे यहां पे हम देखें, अगर हम सी और डी को एक स्ट्रेट लाइन देखें कि सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं सी ओ डी इज एक स्ट्रेट लाइन जिसपे दो एंगल बने हैं सी ओ ए और डी ओ ए। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू 180। ये आप लिख सकते हो। तो ये आपने कैसे लिखा, ये भी तो आपको लिखना होगा। तो आप इससे क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे लीनियर पेयर एंगल से, या तो लीनियर पेयर एंगल ये जो बन रहे हैं लीनियर पेयर, या तो आप लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से। तो आपको ये भी पुट करना होगा कि ये कैसे है, एक दूसरे की इक्वल टू 180 कैसे हो रहा है, तो ये भी आपको वहां पे पुट करना होगा कि लीनियर पेयर से ये वन स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से यहां पे आपको कुछ ना कुछ पुट करना होगा कि ये दोनों एंगलों का सम 180 की इक्वल है, तो इसलिए यहां पे भी आपको शो करना होता है। तो अब उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सारी चीजों को देखते हुए। तो हमने क्या कहा कि सीओडी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो सीओडी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी कितनी होती है, 180 की इक्वल होता है, उस पे चाहे जितने भी एंगल बने। तो हमने देखा कि इस पे दो एंगल बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे एंगल सी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। दूसरी चीज, अब देखें सीओए की जो वैल्यू है वो 40 है, तो हमने 40 पुट कर दिया। अब एंगल डीओए यक्स है, तो उसकी जगह हम एक्स पुट कर दें, तो हमने उसकी जगह पे यक्स पुट कर दिया इक्वल टू 180। देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 40 उधर जाएगा, तो यहां पे साइन क्या थी, प्लस की थी, और उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 180 माइनस 40 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1
140। ये एंगल के साइन जो कि आपको हमेशा लेके चलने हैं, यानी कि 140। अब ये मुझे कितना मिल गया, ये मिल गया 140। तो हम लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल z बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 140 डिग्री, 140 डिग्री मिली। तो यानी कि z की वैल्यू कितनी होगी, 140 होगी। ठीक, इसके बाद ये वाला देखते हैं, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, यानी कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये दोनों इक्वल है। तो यानी कि अगर x यानी कि x इक्वल टू y यानी सॉरी x इक्वल टू z, देन x की वैल्यू कितनी है, 140। देन ये भी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यानी कि एंगल BOD इक्वल टू 140 डिग्री। और यहां पे z एंगल, सॉरी यहां पे मैंने z लिखा क्या, 40, एक सॉरी, ये है हमारा x कहां पे है, ये एंगल हमारे इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस इक्वल के, और इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 40। तो देन ये भी y कितनी हो जाएगी, y भी हमारी हो जाएगी 40। यानी इसको हम इसके पहले लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल y, BOD कितना है हमारा y है। तो यानी कि एंगल AOC की वैल्यू कितनी है, 40। देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। देन एंगल y इक्वल टू 40। क्लियर, इस तरह से सारी चीजों को हम लेके चलेंगे। डिग्री इक्वल टू, कहां पे इक्वल टू लगाना है, जब पैराग्राफ में चेंज करना है तो हम कुछ इस तरह से करके एक पैरा के हिसाब से लेके चलेंगे। ये कहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हो रहा है वहां पे उसको पुट करेंगे, कहां पे लीनियर पेयर से हो रहा है वहां पे उसको पुट करेंगे। इन सब सारी चीजों को हम पुट करते हुए चलेंगे, तब जाके हम इस तरह से इसको शो करेंगे। थैंक यू।